कभी कभी किसी फिल्म का कोई डायलॉग, कोई लाइन दिमाग में छप जाता है। जरूरी नहीं कि एकदम ओरिजिनल और सुपर क्रिएटिव डायलॉग हो। अब मन में बस गया तो बस गया। इस पिक्चर की वो लाइन है, व्हेन लाइफ सक एवरीवन। तो आप समझ ही गए होंगे, आज मैं बात करने वाला हूं नेटफ्लिक्स फिल्म लूडो की। अनुराग बासु के लेखन निर्देशन में बनी ये फिल्म अपने आप में एक जॉय राइड है। इसमें कूट कूट कर मजा भरा है, लेकिन जरूरी बात यह है कि इसका भरपूर आनंद लेने के लिए आपको थोड़ा ध्यान देकर पिक्चर देखनी होगी। इस फिल्म के नाम से ही आप समझ गए होंगे कि इस कहानी में 4 पहलू हैं, 4 अलग अलग कहानियां हैं। दरअसल ये फिल्म 4 अलग अलग कहानियों का ही मेल है और ये 4 कहानियां एक दूसरे से इतनी सीमलेसली जोड़ी गई हैं कि यहाँ पर बोरियत का कोई स्कोप नहीं, कोई गुंजाइश नहीं है। आप जीतो या हारो, अल्टीमेटली सारे गोटियों को पहुंचना तो एक ही घर में है ना। कहानी के बीचों बीच यानी लूडो के होम की जगह है पंकज त्रिपाठी यानी सत्तू भैया, जिनके उस यादगार डायलॉग से मैंने ये वीडियो शुरू किया। कुछ ही हफ्ते पहले हमने पंकज त्रिपाठी को कालीन भैया के अविस्मरणीय किरदार में देखा था और लाजमी है कि ये पिक्चर देखते समय हमें कालीन भैया की छवि भी थोड़ी सी दिखाई पड़े इस किरदार में। लेकिन पंकज त्रिपाठी का वर्सटाइल टैलेंट और इस किरदार की बेजोड़ राइटिंग से सत्तू भैया में कहीं से भी आपको दोहराव या बासीपन नहीं मिलेगा। और इस होम यानी सत्तू भैया की कहानी से चारों दिशाओं में जुड़ी है 4 अलग अलग रंगों की कहानी। पीली गोटियां खेल रहे हैं आकाश और श्रुति। किस चीज के डॉक्टर है आप? मंगोलियन आर्ट इन मुगल आर्किटेक्चर। नीले में है श्रीजा और राहुल। का 1.5 पता। हरे में है आलू यानी आलोक और पिंकी। और इसके साथ लाल में है बिट्टू के साथ मिनी। ये तुम्हारी पहले किडनैपिंग थी ना? सत्तू भैया और बिट्टू एक जमाने में एक साथ काम करते थे, लेकिन उधर बिट्टू ने प्यार के लिए सत्तू भैया की भाईगिरी छोड़ी और इधर सत्तू भैया ने बिट्टू का घर उजाड़ देने की ठानी। दिन बाद मिला बिट्टू, गले तो मिल ले। छोड़ दो उसको। नहीं, उसका ना किडनी निकाल कर बेच दूंगा। 12 लाख की डील हो चुकी है। निकाल लो किडनी, घंटा फुट पड़ता है। तो बिट्टू और सत्तू के पाप पुण्य और स्वर्ग नर्क का हिसाब किताब कहानी के शुरुआत में भी दिखता है और अंत तक दिखता रहता है। बिट्टू के किरदार में अभिषेक बच्चन जितने फिट बैठे हैं वो तो देखकर अचंभा होना जायज है। एक तरफ तो उनकी कहानी को काफी हद तक बिना डायलॉग्स के विजुअल्स के माध्यम से दिखाया गया है, जो कि वाकई दिल पर चोट करने वाला है। लेकिन उससे भी बढ़िया है अभिषेक बच्चन के ग्रिम फेस, ग्रिम एक्सप्रेशंस को कॉम्प्लीमेंट करती मिनी यानी इनायत वर्मा की स्वीटनेस और इनोसेंस। अगर पुलिस को खबर करने की कोशिश की तो उसके हाथ काट के, पैर तोड़ के, आंखें निकाल के। इन दोनों की केमिस्ट्री लूडो के लाल गोटियों को होम तक ले जाती है। दूसरी तरफ पीले घर में है एक अंडर अचीवर आकाश और एक गोल्ड डिगर श्रुति का किरदार जरूर शैलो और सेल्फिश है, लेकिन वो जितना बिलीवेबल है उतना ही एंडियरिंग है उनका आखिर में होने वाला हृदय परिवर्तन। प्रोलोग में सत्तू भैया के इंट्रोडक्शन के बाद श्रुति और आकाश का एक सेक्स टेप ही फिल्म का स्टार्टिंग पॉइंट है। इस क्लिप के सोर्स को खोजना और इसको इंटरनेट से हटाना ही इनका मिशन बन जाता है और इस सफर में उनकी पूरी कहानी सामने आती है। लेकिन आकाश और श्रुति की कहानी में सबसे ज्यादा मजेदार है आकाश के रोल में आदित्य रॉय कपूर की वेंट्रीलोकी। जहां फिल्म में आदित्य के किरदार ने कुछ जगह मिमिक्री की है वो आर्टिफिशियल लगता है। वैसे तो मिमिक्री वाले हिस्से डब किए गए हैं, लेकिन शायद साउंड डिजाइन और एडिटिंग थोड़ी और क्रिस्प होती तो मिमिक्री का मजा आ जाता। लेकिन आदित्य रॉय कपूर ने जो वेंट्रीलोकी की है वो अमेजिंग है। अपने पपेट अक्स के साथ आकाश की परफॉर्मेंस काबिले तारीफ है और उसमें कहीं से भी बनावटीपन नहीं लगता। लड़की को चाहिए थी फरारी और मैं था अनारी। दूसरी तरफ नीले घर की गोटियां हैं शीजा और राहुल, जो एक्चुअली वाइल्ड कार्ड्स हैं। शीजा है एक नर्स जो केरल से है। लैंग्वेज प्रॉब्लम के कारण उनकी रेगुलर लाइफ बेकार ही है, इसीलिए जब उनको एक मौका मिलता है अपनी लाइफ चेंज करने का तो उस मौके को हर हाल में धड़ दबोचने के लिए वो तैयार हो जाती है। इसी तरह की एक बेकार से जिंदगी है सुपरमार्केट के सेल्स वर्कर राहुल की। इत्तेफाक के भी इत्तेफाक से राहुल और शीजा की राहें आपस में टकराती हैं और फिर ये भी खेल में शामिल हो जाते हैं।
इनके रिलेशन में थोड़ा फिल्मी रोमांस है जिसको एक दर्शक की तरह मैं प्यार नहीं मान सकता। रिलेशनशिप डेवलप करने का थोड़ा स्कोप था यहाँ पर, लेकिन अच्छा हुआ कि एक बेकार सी चीजी लव स्टोरी यहाँ पर घुसाने के बजाय बस ऊपर से ही इन दोनों का साथ दिखाया गया। एक तरह से ये जोड़ी सबसे कमजोर है कैरेक्टर डेवलपमेंट और केमिस्ट्री दोनों पहलुओं से, लेकिन ये भी कहीं से बोरिंग या अननेसेसरी नहीं है। सबसे आखिर में है हरी गोटियां, जिसमें आलोक का पिंकी के प्रति एक तरफा प्यार दिखाया गया है। आलोक के रूप में राजकुमार राव एकदम तगड़े रहे हैं, चाहे वो कॉमेडी के रूप में हो या वल्नरेबिलिटी में हो। इतना छत करेंगे, इतना छत करेंगे, 1 मिनट यार, इतना अच्छा करेंगे वाटर फिल्टर बन जाओगे। अपने छोटे से रेस्टोरेंट में आलोक जब मेन्यू बताते हैं, भाई वाह। नमस्ते, 300 दिमाग में मिलेगा पंजाबी, गुजराती, चाइनीज, इटालियन, बंगाली, थाई, मुगलाई, मैक्सिकन, पंजाबी में बाकी। वो सीन तो जितनी बार देखा जाए उतना मजा आता है। ट्रेलर में उसका तो सिर्फ एक थोड़ा सा टुकड़ा ही है, बाकी तो फिल्म में देखना होगा। सत्तू भैया के एक कांड का आरोप लगता है पिंकी के पति पर, और उसे पुलिस के चंगुल से छुड़ाने के लिए पिंकी सहारा लेती है आलोक का। छोटा सा काम था, बोलो। बाबू के डैडी को जेल तोड़ के बाहर निकालना है। सहारा क्या, पूरा निचोड़ कर इस्तेमाल करती है। किरदार के रूप में पिंकी बिल्कुल वन डिमेंशनल सेल्फिश लड़की है। उसके डिंपल्स के चक्कर में अपनी पूरी दुनिया आलोक को लुटाते देख मन तो यही करता है कि आलोक भाई को रोके, लेकिन भाई अब कहानी तो ऐसी ही है। तो ये है वो 4 अलग अलग कहानियां जो वैसे तो 4 अलग अलग एवरेज फिल्में बन सकती थी, लेकिन एक साथ गुथे जाने पर जो फिल्म बनी है वो रियली सुपर्ब है। एक चीज तो आपको शुरू से ही मान लेनी पड़ेगी, ऐसी कहानी में जहां किरदारों की नियति एक दूसरे के साथ ऐसे मंझी हुई है, वहां कई मोड़ों पर इत्तेफाक जरूर होंगे। जैसे कि क्लाइमैक्स जिस जगह पर होता है वहां पर पीली और नीली गोटियां एक साथ पहुंची, ये एक बहुत बड़ा इत्तेफाक है। नीली गोटी शीजा का सत्तू भैया से जो पहला एनकाउंटर है वो तो फिर भी ठीक है, लेकिन दूसरी बार जब वो आमने सामने आते हैं तो आपको ये मन में लगेगा कि भाई शहर में सिर्फ यही एक अस्पताल है क्या। खैर, ऐसे इत्तेफाक फिल्म का मजा किरकिरा नहीं करते, पर फिल्म खत्म होने के बाद जब आप अकेले में फिल्म के सीन्स के बारे में सोच के अनायास ही हंसेंगे, तब ये सवाल जरूर आपके दिमाग में आएंगे। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आप भी मेरी तरह इस फिल्म को बार बार दोहराना पसंद करेंगे। फिल्म में संगीत दिया है प्रीतम ने, और सारे ही गाने बैकग्राउंड्स में चलते हैं, जो कि इस तरह की फास्ट मूविंग फिल्म के लिए बहुत जरूरी है। किसी भी गाने या आइटम नंबर के लिए कहानी को विराम नहीं दिया गया, क्योंकि जैसा मैंने पहले ही बताया फिल्म में थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा, नहीं तो अंत तक आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि नाच गाने के साथ आपका फोकस कहानी से हट के किसी आइटम गर्ल पर चला जाए और फिर बस आपको कुछ समझ में ना आए। कुछ गाने बहुत ही बढ़िया हैं और बार बार गुनगुनाने वाले हैं, और कुछ जस्ट एवरेज है, लेकिन ओवरऑल म्यूजिक इस फिल्म के एक्सपीरियंस को बेहतर ही बनाती है। जहां कंफ्यूजन की बात हुई वहां ये भी एक यूनिक सिनेमैटिक पर्सपेक्टिव है कि ये फिल्म आपको लूडो के 4 रंगों को भूलने नहीं देता। सिर्फ ये बात नहीं है कि फिल्म में इन किरदारों ने सिर्फ अपने रंग के, अपने चुने हुए रंग के कपड़े ही पहने हैं, वो तो एक सटल कलर फोकस कपड़ों के साथ है ही, लेकिन इसके अलावा हर सीन की ओवरऑल लुक आपको इन रंगों का एहसास कराती रहती है। इसीलिए आकाश की कार पीले रंग की है, बिट्टू को फिल्म की शुरुआत में ही चोट लगती है जिसका लाल जख्म उसके चेहरे पर शुरू से अंत तक रहता है। शीजा के अस्पताल की नर्स यूनिफॉर्म हो या राहुल के मॉल की यूनिफॉर्म, दोनों ही नीले हैं, और जब वो यूनिफॉर्म में नहीं है तब दोनों में से किसी एक ने कुछ ना कुछ तो नीला पहना हुआ है। अगर नहीं पहना हुआ है तो सीन में साथ में है वो कैरी केस जो नीले कलर का है। उधर फ्लैशबैक में जब हम लोग आलोक और पिंकी को स्कूल में देखते हैं तो आलोक की शर्ट सफेद है तो टाई हरी है, और पिंकी की तो यूनिफॉर्म हरी है ही। ये आर्टिस्टिक सिनेमेटोग्राफी भी फिल्म का एक अच्छा पहलू है, और दूसरा पहलू है अनुराग बासु का खुद का कैमियो। ऐसा नहीं है कि अनुराग बासु के नैरेशन के बिना ये 4 अलग अलग कहानियां बिखर जाती, लेकिन उस एलिमेंट ने कहानी को थोड़ा और डेप्थ जरूर दिया है, चाहे वो पाप पुण्य की परिभाषा की बात हो या स्वर्ग नरक के हिसाब की। इश्तियाक खान का परफॉर्मेंस एक पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में जबरदस्त है। इंस्पेक्टर सिन्हा को हर सीन में आप देखेंगे तो आपको हंसी आएगी ही, फिर भी ये कैरेक्टर एक कार्टून जैसा नहीं लगता। एक तरह से देखा जाए तो फिल्म की 4 कहानियों को जितना सत्तू भैया ने जोड़ा है उतना ही इंस्पेक्टर सिन्हा ने भी जोड़ा है। बस सत्तू भैया की अपनी पर्सनैलिटी और ड्रामा के कारण वो फिल्म की ड्राइविंग फोर्स है, और इंस्पेक्टर सिन्हा फिल्म का सिर्फ कॉमिक रिलीफ है। बहरहाल पूरी फिल्म में कहीं भी बोरियत या चीप कॉमेडी नहीं मिलती, और इसलिए नेटफ्लिक्स में ये फिल्म बार बार देखने लायक है। मैं देता हूं नेटफ्लिक्स मूवी लूडो को 10 में से 9 थम्स अप। आपका क्या ख्याल है, क्या लूडो आपने देख ली है?
अपने विचार मुझसे जरूर शेयर करें। मेरा ये रिव्यू अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। हमेशा की तरह आपके कमेंट्स और फीडबैक का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर किसी रिव्यू या किसी और विषय पर चर्चा करने के लिए मैं जल्द ही आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल द वर्सेटाइल डॉक्टर को सब्सक्राइब जरूर करें और इस बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरे हर एक वीडियो अपलोड का आप तुरंत नोटिफिकेशन पा सके। आप थे डॉक्टर अभिनव अतुल के साथ और इस वीडियो के माध्यम से आपसे जुड़ने का मुझे मौका मिला, ये मेरे लिए गर्व और गौरव की बात है। It is my pride and privilege to be able to connect with you through this video. नमस्कार।